19वां अध्याय कार्तिक महात्म का। राजा पृथु ने नारद जी से सवाल किए, पूछे कि अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहाँ जाकर क्या किया तथा जलंधर की स्त्री का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। सवाल पूछना जरूरी है, सवाल पूछिए और जवाब भी लीजिए। और जब सवाल आप करते हैं तो जवाब को भी सुनने की शक्ति होनी चाहिए। सवाल का जवाब बढ़िया से सुनिए, ये न कि गलथेथरी मत लड़ाइए, थेथरलॉजी मत कीजिए, समझे। जब सवाल किए हैं तो ध्यान दे करके जवाब भी सुनिए। लेकिन आज के बहुत से लोग ऐसे रहते हैं, सवाल कर दिए और आप जब जवाब देंगे तो मुँह फिर से घुमा करके बैठ जाते हैं। तो श्री नारद जी ने कहा कि जलंधर के नगर में, माने उसके राजधानी में जा कर के भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किए। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए, बागीचा में, और रात में उसे स्वप्न दिया ना। गलत काम चोरी खामे से जो है सो रात में ज़्यादा होता है। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी, और उनकी माया द्वारा जलंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति जो है सो नग्न होकर के सिर पर तेल लगाए हुए और भैंसा पर चढ़ कर करके वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों हिंसक जीव हैं सो घेरे हुए हैं। वह सिर मुड़ाए हुए है और अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा। इस प्रकार के बहुत से भयानक स्वप्न देखे। ये सब बड़े बुरे स्वप्न हैं, अपशकुन है। यदि इस तरह का स्वप्न आप जिस व्यक्ति की ओर देखते हैं, अपना या किसी और का, तो समझिए कि उसका मृत्यु नज़दीक है। अब वो यहाँ से जाने वाला है। और अपना नगर को डूबा हुआ देखना यानी कि आपका नगर भी समाप्त हो जाएगा। आप अपने घर के गिरने का स्वप्न देखना, आपका घर गिरेगा। तो इस तरह के कुछ सपने हैं सो यथार्थ में बीतता है, और वही भोर वाला और ज़्यादा है, और यहाँ भोर का ही स्वप्न है। फिर तुरंत ही वह जाग पड़ी और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगे, किस तरह का बुरा स्वप्न क्यों हुआ, इसका क्या फल होता है। इतने में उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा, तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया। स्वप्न में ही देख रहा है ना कि सूर्योदय हो रहा है, और सूर्योदय जो है सो सूर्य जो है सो रौनक चमक नहीं, दम मलिन है, और उनमें लग रहा है कि एगो छेदा हो गया, होल हो गया, और सूर्य भी कांतिहीन है, उसमें चमक नहीं है। इससे उसने अनिष्ट जाना और भयभीत होकर रोने लगी। समझा कि अब यह सब बड़ा भयंकर शकुन हो रहा है, अब लगता है कि कुछ होने वाला है अशुभ। अब बेचारी रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर गई, भूमि पर नीचे उतर गई, मगर कहीं भी उसको शांति नहीं मिला। जब अनहोनी होने को रहता है, खराब बीतता है, तो मन बेचैन हो जाता है। फिर वह अपने 2 सखियों के साथ लेकर के उपवन में गई, जहाँ फुलवारी होता है ना, वहाँ पर। वहाँ भी उसे शांति नहीं मिली। वह जंगल की ओर निकल गई, पर वहाँ भी उसे चैन नहीं आई। वन में उसने सिंह के सामने 2 भयंकर राक्षस को देखा, सिंह के समान। वह अत्यंत भयभीत होकर वहाँ से भागने लगी। अब क्या देखता है कि भयंकर 2 राक्षस हैं, है ना, गरज रहे सिंह की तरह, देख करके भाग के डर है। यानी वो कौन थे? जमराज, जमदूत, मृत्यु का सूचक। तो यदि इस तरह के डरावना स्वप्न आप रात्रि में या दिन में, जगे हुए अवस्था, सुषुप्तावस्था, निद्रा में, अर्धनिद्रा में, या बिल्कुल जगे हुए स्थिति में प्रत्यक्ष सामने देखते हो, तो समझिए कि आपका मृत्यु नज़दीक है। इसलिए भक्ति भजन करिए, दान पुण्य करिए, और अपने अगला जन्म का सुधारने का प्रयास करिए। जिस तरह से कहीं जाने की तैयारी आप करते हैं ना, सामान वामान खूब सरियाते हैं कि कुछ छूट न जाए, उसी तरह से वहाँ जाने की तैयारी आप शीघ्र कर लीजिए कि यहाँ कुछ छूट न जाए और बाद में पछताना पड़े। उसी समय वहाँ पर अपने शिष्यों सहित एक तपस्वी आ गए। तो वृंदा उसके पैरों में हाथ लगा करके, पैर पर गिर करके
उसे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी कि हे साधु संत, आप तो महात्मा हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, उद्धार कीजिए। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उस दोनों राक्षसों को वहाँ से भगा दिया। तो सब उनकी लीला थी, माया थी, दोनों राक्षस को वहाँ से हटा दिए। वृंदा का आश्चर्य हुआ, वह भय से मुक्त होकर मुनि के हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता ज्ञापन करने लगी, धन्यवाद देने लगा, और वह वो भयभीत नहीं रही। यानी कहने का मतलब कि अनजान यदि साधु संत महात्मा भी हैं तो पूर्ण विश्वास मत कीजिए, क्या पता खुफिया हो, भेदिया हो, छलिया हो तो धोखा हो सकता है। इसलिए अनजाने पर विश्वास करना गलत होता है। और वीरेंद्र वही गलती कर रहे थे, वो अनजाने में ही उस साधु को साधु समझ लिया, जबकि वो छलिया विष्णु थे। फिर उसने मुनि से अपने जुधरत पति के संबंध में कुशल क्षेम पूछा, सर समाचार पूछा, जानकारी लिया। मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखकर कहना चाहा कि उसी समय दो बानर उनके पास हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। ज्यों ही मुनि ने भृत्ति का संकेत किया तो वह आकाश में उड़कर चले गए, दोनों बंदर भाग गए। फिर जलंधर का सिर एवं धर लेकर मुनि के पास आ गए। दोनों बंदर गए आकाश मार्ग से, और एक जलंधर का खोपड़ी, सिर, मुंड, ऊपर का भाग और एक नीचे का भाग लेकर के चला आया। तब वृंदा अपने पति को मरा जान कर करके मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई, धरती पर गिर गई और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी, खूब हाय मयो करने लगी। इसके बाद उसने मुनि जी से कहा कि हे कृपा निधि, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए, आप बहुत पहुँचल महात्मा हैं, आप उनको जिंदा कर दीजिए। पतिव्रता प्रायण दैत्य पत्नी ऐसा कह करके दुखी श्वास छोड़ती हुई मुनि के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा कि वह शिव जी के द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः वह जीवित नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता है। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, अतः कृपा करके मैं उसे जिला देता हूँ। क्योंकि वास्तव में तो अभी वो मरा है नहीं शिव जी के द्वारा, इसलिए उसको जिला देंगे, यानी कि रूप बदल के जलंधर बन जाएंगे। तो शरणागत का रक्षा करना सनातन धर्म है तो बहुत अच्छा, लेकिन इसको बहुत से लोग आजकल हमारा कमजोरी समझ लिए हैं और इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग को अब सावधान होना चाहिए। शरणागत को रक्षा करना सनातन धर्म तो है ही, लेकिन आज के युग के अनुसार अब सनातन धर्म से हटा देना चाहिए और शरणागत को कभी रक्षा मत कीजिए, बशर्ते को शत्रु हो तो ऐसे शरणागत है तो शरण दे दीजिए, अच्छी बात है। लेकिन यदि शत्रु है, कहीं से भी लेस मात्र भी भनक लगता हो, संदेह होता हो, तो शरणागत को शरणार्थी मत बनाइए। आजकल बहुत सारे शरणार्थी आते हैं और आप ही को शरणार्थी बना देंगे। श्री नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु थे, जिन्होंने कि यह सब माया फैलाई थी, और वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गया। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुंह चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर बहुत खुश हुई। कोई भी खुशी हो सकता है। अब तक हुई सब बातों को स्वप्न समझा। इसके बाद वृंदा सकाम हो बहुत दिन तक अपने पति के साथ सदा विहार करती रही, भ्रमण करती रही, पति के साथ आनंद मनाने रही। एक दिन उसने संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। वह उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, अब पकड़ा गए, भेद खुल गया। हे पर स्त्री गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावती तपस्वी तुम ही थे। हे राजा, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो पतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए श्राप दे दिया, क्योंकि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। देव हो, दानव हो, मानव हो, पक्षी हो, पक्षी हो, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नर, नाग, कोई भी योनि का क्यों ना हो, जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो इन्होंने गलत किया तो गलत परिणाम मिल रहा है।
इसलिए आप लोग भी कभी गलत न करें। ऐसे धर्म के लिए किया गया कार्य या जो हत्या को भी हत्या के रूप में नहीं लिया जाता है, लेकिन यदि श्राप देने वाला प्रबल होगा तो श्राप देगा तो आपको पड़ेगा। जो तूने अपनी माया से 2 राक्षस मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी से तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे। रामावतार में सीता हरण होगा, और उसके विरह में दुखी होकर तुम बानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे, और सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ था वहाँ पर तुम्हारा वो साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई, और ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसको प्रवेश करते हुए देखे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार होने लगी। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से वृंदा जो थी माँ गौरी में समा गई, यानी उनके तुल्य हो गई। यहाँ पर कहानी इसी तरह का है। कोई दूसरे किताब में थोड़ा सा कहानी अंतर होता है तो उसको हम छोड़ देते हैं, जो इसमें दिया हो वही आपको हम सुना दिया। तो कार्तिक महात्म की जय, कार्तिक माह की जय, विष्णु भगवान की जय, वृंदा की जय, जलंधर की जय, भवंडर की जय, सबकी जय, सब संतन की जय। शंकर दयाल मिश्र, आदित्यपुर। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट करें, प्रोत्साहन दें।